हेलो बच्चा लोग, तो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी फटाफट। और क्लास एंड तक तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाने वाला है एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो साथ साथ जुड़े रहना, एंड तक पहुंचना, और उसके बाद भी कोई डाउट रहे तो बताते रहना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, को का मतलब होता है साथ, और लिगेटिव मतलब लीगेंस, जुड़ा होना। अब बोलते क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, क्वालिटी पे नहीं। मुझे 2 रोटी खानी है, मैंने मम्मी को कहा मम्मी 2 रोटी खानी है, मम्मी ने बना दी इतनी बड़ी बड़ी रोटी। मेरे को तो 2 ही खानी है, मुझे मतलब नहीं है बड़ी रोटी है, मोटी रोटी है, छोटी रोटी है। छोटी छोटी बनाएंगे तब भी 2 खाऊंगी। इसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसा भी पार्टिकल हो, मोटा लंबा बड़ा छोटा, कैसा भी पार्टिकल हो, हमें अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स पर ध्यान देना है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। और इसमें बच्चा जो सल्यूट होता है वो होता है नॉन वॉलेटाइल। अब मैम नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? बच्चों इस दुनिया में सारे लिक्विड्स ऐसे मान के चलो वॉलेटाइल होते हैं। जैसे वाटर है, पड़ा रहेगा उड़ ही जाएगा। ऑयल है, पड़ा रहेगा उड़ ही जाएगा। कोई धीरे कोई तेज, पर ऐसा तो नहीं है टेबल कभी उड़ गई या चीनी बाहर छोड़ दी उड़ गई। तो ऑलमोस्ट सॉलिड्स जो होते हैं वो तो सारे नॉन वॉलेटाइल होते हैं, कुछ कुछ लिक्विड्स। तो ऐसे मान के चलना, अगर कभी सॉलिड डाला है ना, तो मैं कंपाउंड में जो क्वेश्चन है तो सॉलिड दे रखा है, तो तुम उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाओगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन, मतलब सोल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। 4 तरह की होती हैं: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। बड़े पेशेंस के साथ मस्त तरीके से हम चारों सीखने वाले हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, पानी उबल रहा था, मैंने उसमें नमक डाल दिया, उसमें वेपर्स ज्यादा बनेंगे या कम? सोच के देखो, दिमाग में आएगा मैम कम बनेंगे। पानी बैठा हुआ था, नमक डाल दिया तो उसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, उसमें वेपर प्रेशर कम बनेंगे। ये हमारे पास एक बीकर था, हमने इसमें पानी डाल रखा है, ठीक है। तो ये जो H2O का प्रेशर होगा उसे कहेंगे P0A, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ, एक एक चीज ध्यान से सुनना, ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर। तुमने क्या कहा, इसमें नमक डाल दिया, ने क्या डाला, इसमें सॉल्ट डाल दिया। जब तुम इसमें सॉल्ट डालोगे तो इसका तो भाई सॉल्ट तो नॉन वोलेटाइल है ना, इसका तो कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। जब सॉल्ट डालोगे उसके बाद इसका वेपर प्रेशर बन जाएगा पीए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सोल्यूशन। बताओ समझ आया? सोल्यूशन में मतलब सॉल्यूट डालने के बाद जो वेपर प्रेशर हुआ है। व्हाट इज वेपर प्रेशर? द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स, वेपर प्रेशर ऑफ H2O इन सॉल्वेंट। बोलो कोई दिक्कत? हमने सोल्यूशन, हमने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, शुरुआत में इसका वेपर प्रेशर था P0A, हम बोल रहे हैं इसमें वेपर प्रेशर कुछ कम हो गया है, तो आंसर आएगा, उसे कहेंगे डेल्टा पीए। तो कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बोलो हाँ या ना? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बोलो कूल, बोलो हाँ जी मैम। अब अपन को निकालनी है रिलेटिव लोअरिंग। अब रिलेशन क्या, देखो आई एम अ गर्ल, ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, पर किसी के लिए आई एम अ दीदी, किसी के लिए टीचर हूँ, किसी के लिए बेटी हूँ, तो ये रिलेशन है पर्सन टू पर्सन। किसी एक बंदे के लिए कोई रिलेशन है मेरे साथ, और किसी एक बंदे के लिए कोई रिलेशन है, तो रिलेटिव किसी के रिस्पेक्ट में होता है, और हम लेते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में? जो ओरिजिनल था। तो भैया अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे P0A से। चलो ऐसा करते हैं, अभी नहीं करते है ना, इतनी भी क्या जल्दबाजी है रिश्ते नाते निकालने की। तो P0A माइनस P, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? P0A माइनस राउल्ट्स लॉ से P0A x से। राउल्ट्स लॉ किया, यहां से P0A कॉमन हो जाएगा, P0A माइनस PA, P0A कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स से। बताओ 1 माइनस एक्स से क्या होता है? होल फ्रैक्शंस का सम, फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो इसके बाद अगले स्टेप पे अपन चलते हैं। तो P0A माइनस PA लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू P0A XB। और अगर आपको निकालना है रिलेटिव लोअरिंग, डिवाइड कर दो इक्वेशन को बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय P0A। क्या समझ आया? बाय
P0A, जिससे कि अपन क्या निकाल ले, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने फटाफट वाली वीडियो में भी डेरिवेशन सिखा दी है, तो मुझे अब कोई बहाना नहीं चलेगा मैम समझ नहीं आया। P0A इक्वल्स टू XB। XB लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B। तो मैं कह सकती हूँ क्या रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कोई बुरा तो नहीं मानेगा। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, किसका, कितना सल्यूट डाल रहे हैं, कितना सल्यूट डाल रहे हैं। अब जोर शोर से बोलो, अपने घर पे बैठे बैठे आवाज यहां तक आनी चाहिए, बोलो बोलो बोलो। फॉर्मूला क्या था, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल्स टू XB। तुम्हारा दिल कर रहा है इसको सॉल्व करने का तो कर लेना है ना, दिल जो करता है वो करना चाहिए। P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B। कभी कभार हम इस B को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर जब जरूरत हो तभी करना, ऐसे नहीं कि तुम कभी भी अपने दिल से करने लग जाओ, है ना, इतना भी दिल की बात नहीं माननी चाहिए। बोलो डन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम इसको डब्बे में डाल देते हैं। कूल, अभी तक कोई परेशानी? अब आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन। ओहो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या होता है? अच्छा चलो बताओ, पानी में नमक डालोगे, पहले 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था, अब ज्यादा लगेगा ना, नमक का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा, ठीक है। शुरुआत में हमारा जो वेपर जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था TB नॉट, नॉट लगाते हैं शुरुआत में। प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड या फिर इसको अच्छे से बोले तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का प्योर बॉइलिंग पॉइंट। मैंने नमक डाल दिया, नमक डालने से क्या होगा, अब वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, पहले 100 पे हो रहा था तब 101 पे होगा, 102 पे होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर एडिंग सल्यूट, आफ्टर एडिंग सल्यूट, सल्यूट डालने के बाद अब अपन को क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा है, बढ़ा है ना, बढ़ा है, तो बढ़ा है मतलब TB ज्यादा होगा, तो मैं TB माइनस TB नॉट लिखूंगी तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा। अगर फिर भी तुम्हारे को दिल कर रहा है बुरा मानने का तो मैं यहाँ मोड लगा देती, कुछ भी माइनस करो आंसर आना चाहिए पॉजिटिव, ठीक, ज्यादा में से कम माइनस कर दिया। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, क्योंकि अपन डाल रहे हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो ग्राम्स में काम करेंगे। आओ जरा इसको सॉल्व करें। TB माइनस TB नॉट, इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा TB, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, इज इक्वल्स टू KBM। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट है अपना B, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अगर ग्राम्स में लिया है तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू WA इनटू 1000। इसकी जगह ये भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर से KB क्या है ये बता दूं जरा मैं आपको, बच्चा लोग पहले तो ये लाइन गंदी खींची है, इसको हटाएंगे हम, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगी। कलर पिंक लेते हैं चलो, उसके बाद मैं तुम लोग को समझाऊंगी कि भाई अगली बात क्या है। अगली बात ये है कि KB जो है वो है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, B से ऐसे याद रखो, B मतलब इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, के बड़े नाम हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब पूरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, और ये हर सॉल्वेंट के लिए अलग होता है, डेल्टा TB आ जाएगा, KB M की जगह लिख सकते हैं हम WB इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ B इंटू WA। तो कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, दुख है, दर्द है? कोई दुख दर्द परेशानी तकलीफ नहीं चाहिए। हमने कहा मैम इतना तो कूल है, डन है, ओके है, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, हमसे पूछा गया KB की SI यूनिट बता दो, आप लोग घबरा गए, परेशान हो गए। देखो देखो देखो, डेल्टा TB इक्वल्स टू KBM, KB की यूनिट्स निकालने के लिए बाकी सबको इधर ले आओ। डेल्टा TB की यूनिट्स क्या होती है, केल्विन, डेल्टा TB की यूनिट्स क्या होती है, केल्विन,
और मोलैरिटी की होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी। पर ये ऊपर गया है तो मोल इनवर्स और केजी प्लस 1, केल्विन पर मोल केजी, ये हो जाएगी केबी की। आसान तो था, क्या तकलीफ है बताओ? आपको कोई तकलीफ है? इधर देखो, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में निकाला। पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, पर हमने जैसे जैसे इसमें सोल्यूट डाला तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। देखो इसके रिस्पेक्ट में का वेपर प्रेशर कम है कि नहीं है? सॉल्वेंट से सोल्यूट जाते जाते वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम। देख लो देख लो देख लो देख लो, है ना? इस ग्राफ से क्वेश्चन नहीं बनता है। चलो आओ, अब मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं, TB माइनस TB नॉट इक्वल्स टू डेल्टा TB KFM, या फिर इसको कह सकते हैं TB माइनस TB नॉट डेल्टा TB इक्वल्स टू KB WB अपॉन WA इंटू MB इंटू 1000। निकाल लेना। व्हाट इज WB? इट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। गलत, इट इज द मास ऑफ सल्यूट, इट इज द मास ऑफ इट इज द मास ऑफ सल्यूट। कोई दिक्कत? मैं लिख देती हूँ यार, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम हो मासूम मासूम से बच्चे। WB सल्यूट का मास है, WB सल्यूट का मास है। चलो बोल देते, टाइम वेस्ट। WA मास ऑफ सॉल्वेंट है, MB मोलर मास है, KB इब्यूलिक कांस्टेंट है और डेल्टा TB चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है। सिमिलरली अगले स्टेप पे फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन क्या कहता है? देखो T0F था असली वाला फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। के बाद अगली बात, अपन ने बोला TF क्या है? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आफ्टर एडिंग सल्यूट, आफ्टर एडिंग सल्यूट। अब भाई देखो, पानी में नमक डालोगे, मैं पता है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है उसमें नमक डाल के उसको अलग करते हैं। मान लो मेरे आसपास का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है, मैं नमक डालूंगी तो वो 10 हो जाएगा, -3 से -10 पे जमेगी। तो -3 पे तो नहीं जमेगी ना, वो पिघलने लगते हैं, तो नमक डाल के हम सफाई भी करते हैं। ठीक है क्या? अब सुनो सुनो सुनो, क्या बोलेंगे हम? चेंज क्या आएगा? TF माइनस TF नॉट, मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो, क्योंकि यार डिप्रेशन है। ये हो जाएगा डेल्टा TF और यहां से आएगा KFM। हो गई स्टोरी। वही सेम, वही सेम, मैं नहीं डेराइव कर रही, तुम खुद डेराइव करना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला देखो, कि TF माइनस TF डेल्टा TF इक्वल्स टू KF WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। याद रखो WB बाई WA नीचे ही आएगा MB, डब्बे में डाल दें इसको। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे पूछा KB KF क्या है ना, मैंने पूछा KF क्या है, तो मैं बताऊंगी KF है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखो सर्जरीज होती है क्रायोस्कोपिक, नाइट्रोजन वाइट्रोजन की, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, कूल। इसको हम और क्या कहते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बड़े सारे नाम है पर ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, और यूनिट्स इसकी वही हो जाएंगी, है ना? वही सेम टू सेम, डिट्टो सेम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केल्विन पर मोल केजी, केल्विन केजी पर मोल, सेम, डन है। तो इसके साथ हमने बहुत सारी बातें करी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, KF और KB हर सब चीज के लिए, हर सॉल्वेंट के लिए अलग होता है। फॉर्मूला सुन लो, RMT स्क्वायर, RMT स्क्वायर डेल्टा H इंटू 1000, डेल्टा H, अरे डेल्टा H इंटू 1000। अब ये क्या है मैं एक बार सिखा तो दूं, है ना? अब आप निकाल रहे हो वाटर, R तो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू क्या है? R तो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 केल्विन जूल पर केल्विन पर मोल।
जूल पर केल्विन पर मोल। बोलो जी डन। हमने बोला सही है, आर की वैल्यू कूल। एम होता है अपना मोलर मास, जो भी सॉल्वेंट ले रहे हो उस, वाटर का ले रहे हो तो 18 आ जाएगा। ठीक, जब हम बात कर रहे हैं फ्रीजिंग की तो हम लेते हैं फ्रीज का टेम्परेचर, और जब हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग का तो हम लेते हैं बॉइलिंग का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर। और टी एफ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर। कोई दिक्कत? अपन ने बोला हाँ मैम। उसके बाद अगली बात, अगर डेल्टा एच फ्रीज हो रहा है तो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, कहेंगे फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन। और बॉइलिंग में क्या होगा, लिक्विड से वेपर बनेगा, कहेंगे वेपराइजेशन। डन है। तो ये फॉर्मूला आ गया के बी और के एफ का। कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं कि सारी वैल्यूज देकर वैल्यू बता दो, और हर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है। जल बताओ जी डन है। अब आपकी एक प्रॉपर्टी रह गई है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके लिए हम लेकर आएंगे पार्ट 2। जब तक आप बताओ, आपको ये वाली वीडियो के बाद क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई डाउट है? अगर पसंद आई है यार, शेयर लगा दो यार, कर दो ना शेयर, मेहनत करते हैं तो करा करो शेयर। लाइक 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 एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे ही केमिस्ट्री को आसान करना है आयुषी मैम के साथ, तो जुड़े रहिए जेईई अड्डा 24/7 के साथ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो।